हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में ट्रायंगल्स को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे। जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? पिन कमेंट चेक करिए बच्चों। पिन कमेंट क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जाइए, सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे आप क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपके किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, तो आप वहाँ से चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है हर एक चैप्टर का, ठीक है ना। तो पिन कमेंट चेक करिए। एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों, शायद आपको ना पता हो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक क्या होती है। सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को भी लगाया हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको बच्चों अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने हैं, तो जब भी आपके पास टाइम हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं, ठीक है ना। इस चैनल के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक आपको मिल जाएंगे। मतलब हर एक चैप्टर को हमने यहाँ पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। पिन कमेंट आप चेक करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नए बच्चों के लिए मैंने बताई है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है बच्चों, कोई चैप्टर अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो लिंक आप हमसे इस नंबर पे ले सकते हैं 7503644171, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सएप करिए तो लिंक हम आपको यहाँ से सेंड कर देंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो पहली बार आए हैं चैनल पे, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम पेज नंबर 126 एग्जाम्पल नंबर 7 को, ठीक है ना। ट्रायंगल्स अगर शुरू से नहीं पढ़ा है तो पिन कमेंट में आपको ट्रायंगल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने साइड कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था, और हमने राइट हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, आरएचएस और एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल हमने पढ़ा था। तो 7.3 का इंट्रोडक्शन चल रहा था, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 7 को हम लोग लेंगे। कहता है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर फिगर तो आपकी बुक में दिया है, बट फिगर मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको फील आए। तो फिगर आपके सामने में हम बनाऊंगा। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ए बी आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है। देखिए हमने भी यहाँ पर ए बी एक लाइन सेगमेंट बना लिया, ठीक है। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट। लाइन तो इन्फिनिटली बहुत लंबी होती है ना दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो लाइन का एक पार्ट लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट, अब देखो जरा, P और Q जो AB के ऑपोजिट है, दो पॉइंट्स हमारे पास P और Q जो कि AB के ऑपोजिट है। तो P यहाँ कहीं हो गया सपोज, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया P, ठीक है। अब देखो AB के एक ऊपर और ऊपर के जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? नीचे वाला पोर्शन होगा। ये ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर और नीचे आपको दो पॉइंट लेने, पढ़ लीजिए। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB सच दैट ईच ऑफ देम इज, अब ध्यान से चेक करते हैं। पहले हम दो पॉइंट ले लेते हैं AB के ऑपोजिट। P अगर इधर है तो Q यहाँ पर है, ठीक है ना। सच दैट, पढ़िए जरा, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर दूरी पर, ओके। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। अब सुनो, कह रहा है कि ईच ऑफ देम यानी कि पहले आप किसकी बात करो? P की, और फिर आप किसकी बात करो? Q की, ठीक है। ईच ऑफ देम मतलब दोनों के बारे में कह रहा है, यानी कि पहले हम P की बात करते हैं। तो P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। इसका क्या मतलब है कि P का डिस्टेंस A से जितना दूर पर है उतना ही P का डिस्टेंस B से, यानी कि PA इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको? PB। बात समझ में? P की डिस्टेंस पॉइंट A से जितनी है उतनी ही P की डिस्टेंस पॉइंट B से, यानी कि PA इज इक्वल्स टू PB। ये आपको गिवन है, तो ध्यान रखिएगा, एक तरीके से गिवन है यहाँ पर। वो अगर चाहते तो आपको बोल भी सकते थे PA इज इक्वल्स टू PB, बट नहीं बोला उन्होंने, घुमा कर बोला, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कह रहे हैं कि ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, यानी कि जो दोनों पॉइंट है कौन कौन से? P और Q, जो कि AB के ऑपोजिट है, वो पॉइंट A और B से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी कि P A से जितना दूरी पे उतना ही B से, इसी तरीके से Q A से जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही B से डिस्टेंस पे वो होगा, ठीक है ना। तो गिवन एक तरीके से आपको PA इज इक्वल्स टू PB। अब ध्यान दीजिएगा जरा, इसी तरीके से आप बात करते हैं Q की, तो Q इज ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यानी कि Q को A से ज्वाइन कर दीजिए और Q को B से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब QA इज इक्वल्स टू QB। अब खास बात देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर सिंगल कट लगाया है। इसका मतलब समझते हो? मैं डबल कट क्यों नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे भी अगर डबल कट लगा दूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा कि ये चारों आपस में इक्वल है, PA PB QA QB, ऐसा तो नहीं है। उसने बोला P A से जितना डिस्टेंस पे उतना ही B से, और Q A से जितना डिस्टेंस पे उतना ही B से। जरूर थोड़ा ना कि चारों आपस में इक्वल हो, ठीक है ना। तो बात समझो ना, एक्चुअल में QA इज इक्वल्स टू QB है, बस इतनी सी बात है, और PA इज इक्वल्स टू PB है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये चारों आपस में इक्वल है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हो गया PA इज इक्वल्स टू PB, तो यहाँ से हो गया आपके पास QA इज इक्वल्स टू QB। इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है कि शो दैट द लाइन PQ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, लाइन PQ, P को Q से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लाइन PQ, देखिए P को मैंने Q से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन PQ आ रही है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये जो लाइन PQ है ये AB का क्या है?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है क्या, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि जो पी क्यू है ना वो परपेंडिकुलर तो है ही है और बाइसेक्टर भी है। इसका क्या मतलब है सर, दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि बच्चों समझो ना, पी क्यू ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये कहना चाहता है। पढ़ो लाइन, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब समझो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला आपको 90 दिखाना है भाई, तभी तो पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। या तो ये एंगल 90 दिखा दो, और अगर ऑब्वियसली ये 90 हो तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एंगल आपको 90 शो करने हैं, इनमें से कोई भी एक एंगल 90 शो कर दो। यानी कि ध्यान से समझो, अगर आपने क्या प्रूफ कर दिया, देखो यहाँ पे प्रूफ दैट में अगर आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल P, इसका कुछ नाम रख देते हैं, लेट अस से कि PQ और AB पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एंगल PMB, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर आपने एंगल PMB इज इक्वल्स टू कितना दिखा दिया, 90 डिग्री, ठीक है ना। PMB अगर आपने 90 डिग्री दिखा दिया तो ये मान लिया जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, PQ AB पर ये जो PQ है वो AB पे परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने एंगल PMB को कितना दिखा दिया, 90, या फिर एंगल PMA को ही हमने 90 दिखा दिया, दोनों में से किसी एक को ही दिखा दो, चाहे इसको दिखा दो और चाहे इसको दिखा दो, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ 90 का सिंबल नहीं बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी ये 90 दिया नहीं, हमको प्रूफ करना है। एक तो ये बात हो गई, इस तरीके से PQ AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो पहला काम हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। अब दूसरा जो आपको प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, बाइसेक्टर। अब पढ़िए जरा, PQ इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि ये जो PQ ये AB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ओके। तो इसका मतलब है, बाइसेक्ट करने का मतलब समझते हो कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि जो PQ AB को पॉइंट M पे जब इंटरसेक्ट करता हुआ निकल रहा है ना, तो इसका मतलब है AM की लेंथ आपको BM के इक्वल दिखानी है, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB आपको दिखाना है, तभी तो ये PQ AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको AM इज इक्वल्स टू MB शो करना है। AM इज इक्वल्स टू, अगर आपने MB शो कर दिया तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि PQ इज द बाइसेक्टर, PQ इज द बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, AB, करेक्ट। तो ये दो बातें आपको करनी है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए आप भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ पा रहे होगे, बहुत ही ईजिली समझो। अगर ये दोनों चीज़ें मुझे करनी है तो इसके लिए मैं ट्राइंगल, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, अगर मैं किसी भी तरीके से, देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट देखो, मेरा टारगेट ये है, अगर मैं किसी भी तरीके से ट्राइंगल PMA को, ध्यान से चेक करूँ, ट्राइंगल PMA को, ये वाला जो ट्राइंगल PMA को अगर PMB के कॉन्ग्रेंट कर दूँ, अगर इतना मैं काम कर लूँ, PMA इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, PMB, ठीक है। तो PMA को अगर PMB के कॉन्ग्रेंट कर दूँ तो आप खुद अपना दिमाग लगाइए, सारी बातें यहाँ पे बन जाएंगी। कैसे, ये PMA को ऐसा, सिर्फ आप नीचे वाले ट्रायंगल मत देखो, ऊपर वाला देखो, ठीक है। PMA को ऐसा पलट के रखोगे PMB के ऊपर, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इतना जो एंगल है ये इसको कवर कर लेगा एग्जैक्टली, ठीक है। यानी कि जो ये है वही ये है, मान लो ये x है तो ये भी कितना है, x है, भाई दोनों इक्वल हो जाएंगे ना CPCT से, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस एक्स कितना कर देंगे, 2x, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना दोनों, तो 180, इनका सम कितना हो जाएगा 180, x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो 2x इज इक्वल टू 180 आ जाएगा यहाँ से, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, देखो ये 90 आ गया, ये भी क्या आ गया आपका 90। तो इस तरीके से हम बोल सकते होंगे कि PQ परपेंडिकुलर हो जाता है किस पे, AB पे, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी, जब आप ट्रायंगल PMA को कॉन्ग्रेंट करोगे PMB के, तो जब इसको ऐसा पलट के रखोगे तो ऑटोमेटिकली AM किसको कवर कर लेगा, BM को, ठीक है, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AB। तो इस तरीके से PQ AB का बाइसेक्टर भी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये रहा आपका टारगेट, आप कुछ भी कोशिश करके ट्रायंगल PMA को कॉन्ग्रेंट करिए किसके, ट्रायंगल PMB के, ठीक है ना, तो आपकी बात बनेगी। अब आइए हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। अब कुछ बच्चे तो कर भी सकते होंगे इसको हिंट देने के बाद, बट फिर भी देखिए बात समझिए। क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि PMA PMB के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी नहीं है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, PMA में और PMB में केवल आपको PA इज इक्वल टू PB गिवन है, बस और कुछ नहीं है। हाँ एक चीज़ और है, क्या, ये जो PM है ना, PM दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन हो रहा है, P से लेके M तक, ये पॉइंट M है, PM दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ध्यान से चेक करो, PA किसके इक्वल है, PB के, और PM दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर मैं किसी तरीके से, ध्यान से चेक करो, अगर मैं किसी तरीके से ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको इसके इक्वल दिखा दूँ, ठीक है ना, ये वाला एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है APM इज इक्वल टू व्हाट,
बी पी एम, अगर ए पी एम को बी पी एम के इक्वल दिखा दूं, इसको अगर मैं इसके इक्वल दिखा दूं, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? साइड, यहाँ से भी ये साइड, ये वाला साइड इसके इक्वल है, फिर एंगल एंगल के इक्वल हो गया, और ये वाली साइड देखो दोनों में क्या हो गई? कॉमन। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन उसके लिए आपका टारगेट ये है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल करो। अब कैसे करें? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ट्रायंगल पी ए क्यू लेना पड़ेगा और ट्रायंगल पी बी क्यू लेना पड़ेगा। इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। तो देखिए जरा, अब यहाँ सॉल्यूशन आता है। इतना समझने के बाद हमने बोला कि इन ट्रायंगल पी ए, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। ओके, ध्यान से चेक करो बच्चों, पी ए क्यू में और पी बी क्यू में क्या दोनों, ये बड़े वाले ट्रायंगल चेक करो जरा, पी ए क्यू और पी बी क्यू को देखो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर आपको इसको नहीं देखना है, आप इसको मत देखो। ठीक, पी ए क्यू को देखो और पी बी क्यू को देखो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे चेक करो? बहुत इजी, ये वाला साइड पी ए इज इक्वल्स टू व्हाट? पी बी। ठीक है, गिवन है। और इसी तरीके से क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी, गिवन है। और ये जो साइड आ रहा है पी क्यू दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है ना? तो देखो साइड 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 साइड, तो साइड 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 दोनों ही ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। इसलिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने दिखा दिया, तो वापस से मैं इस ए बी को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो बस यही सारी बातें लिखनी है बच्चों। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी लिख दीजिए। सबसे पहले पी ए इज इक्वल्स टू पी बी लिख दोगे, गिवन है। इसी तरीके से आप क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी लिख दोगे, गिवन है। क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी लिख दोगे, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है ना? वाई? बिकॉज पी एंड क्यू आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। उसके बाद पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, ये दोनों ही ट्राइंगल में कैसा है? कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं क्या? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ध्यान से चेक करिएगा, ट्राइंगल पी ए क्यू is congruent to what? Is congruent to triangle PBQ, ट्राइंगल PBQ। ठीक है ना? और करस्पॉन्डेंस तो आपको यहाँ समझ में आ रही होगी, पी के करस्पॉन्ड है, ए बी के करस्पॉन्ड है और क्यू के करस्पॉन्ड है। क्यों? ये वाला जो ट्राइंगल है इसको ऐसा पलट के रखोगे तो एक इसके साथ कोइंसाइड करेगा, बी के साथ, और पी तो दोनों ही ट्राइंगल में आएगा और क्यू भी दोनों ट्राइंगल में आएगा। इसलिए ए के करस्पॉन्ड कौन है यहाँ पर? बी, पी के करस्पॉन्ड पी, क्यू के करस्पॉन्ड क्यू। बात समझ में है कि नहीं? अब ध्यान से चेक करो, ये दोनों ट्राइंगल अगर क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ वाला जो एंगल है ये वाला इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंप्लिसिटी से, यानी कि ध्यान से चेक करिए, ध्यान चेक करिएगा, इसका मतलब क्या कि दिस इम्प्लाइज, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए पी क्यू, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू। ओके, ए पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? बी पी क्यू। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसे? बाय सी पी सी टी। ओके, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, एंगल ए पी क्यू जितना है उतना ही तो एंगल ए पी एम है। चेक करो, एंगल ए पी क्यू जितना है, यही तो है, उतना ही एंगल ए पी एम है। और इसी तरीके से एंगल बी पी क्यू जितना है उतना ही तो एंगल बी पी एम है। यानी कि ध्यान से चेक करिए, ए पी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए पी एम। तो ए पी क्यू की जगह आपने क्या लिखा? ए पी एम इज इक्वल्स टू व्हाट? बी पी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? बी पी एम, एंगल बी पी एम। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन बना के रख लीजिए। लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 1 है, करेक्ट। अब यही बात मैंने आपसे करी थी, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दो। ठीक है ना? अब आप दो ट्राइंगल पकड़ लीजिए, कौन कौन से? ट्राइंगल ए पी एम एंड ट्राइंगल बी पी एम। ठीक है ना? तो ध्यान से चेक करिए, अब हमने बोला इन ट्राइंगल ए पी एम एंड ट्राइंगल बी पी एम। ओके, ट्राइंगल ए पी एम और ट्राइंगल बी पी एम में बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल्स टू व्हाट? पी बी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, साइड, अब साइड के बाद एंगल की बात करो, ये वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल ए पी एम, एंगल ए पी एम इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल बी पी एम, एंगल बी पी एम। ठीक है ना? देखो साइड एंगल और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, यानी कि पी एम इज इक्वल्स टू व्हाट? पी एम। तो पी एम इज इक्वल्स टू
PM। और एंगल APM इज इक्वल टू एंगल BPM, ये हमने कहाँ से लिया? फ्रॉम इक्वेशन 1, करेक्ट। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। और करस्पॉन्डेंस वो आपको समझ में आ रही होगी, कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्डेंस है, कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्डिंग है, शुरू से जो बच्चे करते आ रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। नाम क्या है? APM इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? BPM। ओके, हेंस वी कैन से दैट कि ट्रायंगल APM इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BPM। कौन सा रूल लग गया आपका? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, करेक्ट। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए आपके, ठीक है ना, तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, हम बोल सकते हैं बाय CPCT, क्या बोल सकते हैं बाय CPCT? हम बाय CPCT बोल सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, कि ये जो M से लेके A तक का लेंथ है ये MB के इक्वल है। चेक करो, उस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखोगे, APM को BPM के ऊपर रखोगे तो AM किसको कवर कर लेगा? BM को, ठीक है ना। तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं AM इज इक्वल्स टू व्हाट? BM, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इतना तो आप लोग भी समझदार है, उसको पलट के ऐसा रखेंगे तो A किसको कवर करेगा? B को, मतलब पॉइंट A किसके साथ कोइंसाइड करेगा? B के साथ, इसलिए A किसके करस्पॉन्ड है? B के, और M के करस्पॉन्ड हो जाएगा। तो AM इज इक्वल टू BM आ गया। इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, करेक्ट। और इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ये एग्जैक्टली इसको कवर करेगा जब इसको ऐसा पलट के रखोगे, यानी कि एंगल PMA इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल PMA इज इक्वल्स टू एंगल PMB, एंगल PMB। ये भी किससे हो गया? CPCT से, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर हम इन दोनों एंगल का सम कर दें, ठीक है, यानी कि एंगल PMA और प्लस एंगल PMB, तो 180 आएगा लीनियर पेयर से, है ना। नाउ एंगल PMA और प्लस इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लिया मान लो, ठीक है। तो एंगल PMA और प्लस एंगल PMB इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। अब ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, देखिए आप क्या कर सकते हो, एंगल PMA की जगह क्या लिख सकते हो? PMB। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें PMA की जगह PMB लिख दिया। भाई चेक करो ना, PMA PMB के इक्वल है, तो PMA की जगह आपने क्या लिखा? PMB। तो PMB प्लस PMB इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज PMB प्लस PMB, जैसे x प्लस x 2x होता है, वैसे PMB प्लस PMB क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल PMB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एंगल PMB फ्री हो जाएगा। तो एंगल PMB इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 और ये 90 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं क्या कि फाइनली आपके पास आ गया एंगल PMB इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री। सही है। अब बच्चों अगर एंगल PMB 90 डिग्री है तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि एंगल PMA, चेक करो, PMB अगर ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से, या फिर क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे तो 90 हो जाएंगे। तो PMA इज इक्वल टू व्हाट? PMB। तो हम यहाँ पे फाइनल स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है ना। फाइनल स्टेप क्या हमने बोला कि दिस इंप्लाइज कि PMB इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल PMA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और उसको कोई इक्वेशन बना लीजिए, इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4, करेक्ट। अब फाइनल स्टेप लिखने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फाइनल स्टेप। हम बोल रहे हैं कि फ्रॉम कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ, PQ is perpendicular bisector of what? AB। ये जो PQ है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों? क्योंकि देखो इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या बताया
कि एम ए इज इक्वल टू एम बी आ गया, चेक करो एम ए इज इक्वल टू एम बी आ गया, या फिर ए एम इज इक्वल टू क्या आ गया, बी एम आ गया, ए एम इज इक्वल टू बी एम आ गया, इसका मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या दिखाया कि ये वाला और ये वाला एंगल क्या है 90, तो बस पी क्यू क्या करता है, ए बी को बाइसेक्ट भी करता है और यहाँ पे 90 भी बनाता है, इसका मतलब पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, ए बी, हेंस प्रूव्ड। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 8 देखिए, ठीक है। फिगर मैं आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको फील आए। वैसे तो बुक में फिगर दिया है बट एग्जाम में फिगर नहीं भी दे सकता है। कह रहा है कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L and M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। तो देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से पढ़ो सबसे पहले कि आप इतना पोर्शन पढ़ो कि लाइन्स L and M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, यानी कि आपके पास दो लाइन्स हैं, उनका नाम क्या है L और M, वो कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट A पर, ठीक है ना। पढ़ो ना, लाइन्स L and M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। तो ध्यान सारा चेक करिए बच्चों, यहाँ पर कोई लाइन इस तरीके से, और इस लाइन का नाम हमने रखा लाइन L, और ये जो सेकंड लाइन है आपकी, ये सेकंड लाइन है आपकी M, करेक्ट। तो लाइन L and M इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे काट रही है एक दूसरे को? पॉइंट A पर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा बात पढ़िए, यहाँ पे आगे कह रहा है कि शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। पढ़ो जरा, चलो यही पढ़ लो पहले लास्ट में। शो दैट द लाइन AP, अब कोई लाइन AP होगी जो बाइसेक्ट करती किसको? एंगल बिटवीन देम। सुनो,
पहले आप इस चीज़ को देखो जरा, एंगल बिटवीन देम का मतलब एल एंड एम के बारे में बात किया, लाइन एल और एम के बीच में जो एंगल बनता है उसके बारे में बात किया है। तो एल और एम के बीच में ये वाला जो एंगल बनता है ना, इसके बारे में बात किया। तो इस एंगल को कोई बाइसेक्ट करता है, कौन बाइसेक्ट करता है? AP। ये आपको प्रूफ करना है। अब AP कैसे मिले? A तो यहाँ मिल गया, अब P कहाँ है? तो ध्यान से चेक करिए, अब शुरू से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स L and M। ओके, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, P कोई पॉइंट है जो कि, ये देखिए कोई पॉइंट P जो कि L से जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस, P कोई पॉइंट है जो कि L से जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे वो M से। अब एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आपको पता है जब कोई लाइन दी रहती है, बच्चों ध्यान से चेक करो, ये हम कहीं ना कहीं पहले पढ़ भी चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी बात सुन लीजिए। जब कोई आपको लाइन ऐसे करके दी रहती है, ठीक है ना, कोई भी लाइन है, ये लेट अस से इस लाइन का नाम है P, ठीक है ना, लाइन P है। तो बच्चों लाइन P के बाहर अगर आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम कुछ भी है, लेट अस से कैपिटल P, ठीक है ना, तो इस पॉइंट की P की जो लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वही डिस्टेंस कंसीडर करी जाती है। नहीं समझ में आई? सुनो बात, ये पॉइंट P इस लाइन P से कहीं पे एक्सटर्नली बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट P से, ये लाइन का नाम दूसरा रख दो यार वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये लाइन L है और कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P से इस लाइन L का जो डिस्टेंस होता है ना, कौन सा डिस्टेंस लें? बताइए कौन सा डिस्टेंस लें? भाई ये भी एक डिस्टेंस है, ठीक, ये भी एक डिस्टेंस है, ठीक है, सपोज ये PA हो गया और ये वाला हो गया आपका PB, तो कौन सा डिस्टेंस लें सर? तो सुनो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाता है। पता है, जब भी हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना होता है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, हमेशा याद रखिए, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये देखिए, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, तो PM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L एज वेल एज PM इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो PM सबसे छोटा डिस्टेंस है लाइन L से, किसका? पॉइंट P का। चेक करो, P देखो कहीं ना कहीं आपको फिगर में दिख भी रहा होगा कि PB जो है वो बड़ा है किससे? PM से। PA भी जो है वो बड़ा है किससे? PM से, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डिस्टेंस हैं पॉइंट P की इस लाइन L से, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, कौन सा वाला? जो लाइन पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ऐसे, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। यानी कि समझिए जरा, ये जो पॉइंट P है ना, इसकी लाइन L से और M से बहुत सारी डिस्टेंस है। चेक करो, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी, लेकिन हमें पॉइंट P की L से कौन सी डिस्टेंस लेनी है? शॉर्टेस्ट वाली, और शॉर्टेस्ट वाली डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है लाइन पे। तो चेक करो, आपको कुछ इस तरीके की डिस्टेंस यहाँ पर लेनी, ये ऐसे, तो ये देखिए ये 90 आपका बनेगा। इस बात का इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से पॉइंट P की डिस्टेंस लेनी है हमें कहाँ से? लाइन M से। तो लाइन M से तो पॉइंट P की बहुत सारी डिस्टेंस है, हमें कौन सी लेनी है? शॉर्टेस्ट वाली। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं NCERT में पहले या एग्जाम्पलर में पढ़ चुके हैं और उसको प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। बट अभी के लिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, तो पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी ना, कहाँ से? लाइन M से, वो कुछ इस तरीके से होगी, ध्यान से चेक करो, PM, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कह रहा है कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है, कहाँ से? फ्रॉम टू लाइन से, L और M से, यानी कि जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे? L से और लाइन M से। इसका मतलब पॉइंट P की जो डिस्टेंस है ना, कहाँ से? लाइन L से, ये वाली जो डिस्टेंस है PN, वो पता है किसके इक्वल है? वो इक्वल है किसकी? पॉइंट P की डिस्टेंस लाइन M से जो है उस डिस्टेंस के इक्वल है। यानी कि ध्यान से चेक करो, PN इज इक्वल टू व्हाट? PM। ये आपको एक तरीके से घुमा कर उन्होंने दे दिया था, ये गिवन था, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट P था, इसलिए P से जो लाइन L की डिस्टेंस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और पॉइंट P की M से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, इसलिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करी है। यानी कि ये जो पॉइंट P है, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे? L से और M से, ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि PN इज इक्वल्स टू व्हाट? PM। ये जो पॉइंट P से N तक की डिस्टेंस है वो पॉइंट P से M तक की डिस्टेंस के इक्वल है। करेक्ट, बात समझ में? अब आपको दिख रहा होगा क्या कि शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। लाइन L और M के बीच में ये वाला जो एंगल था ना, इसको बाइसेक्ट करता है कौन? AP। यानी कि A को P से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लीजिए, A को P से हमने ज्वाइन कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं आपको दिखाना है कि ये जो AP है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसको बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? यानी कि ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये इसके इक्वल दिखाना है। अब सुनो, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है तो खुद दिमाग लगाइए, आपको कहीं ना कहीं ट्रायंगल PNA को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा किसके? PMA के। तो ये वाला ट्रायंगल जब ऐसा पलट के रखोगे इसके ऊपर, तभी तो ये वाला एंगल इसको कवर करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब आपका टारगेट क्या हो गया? अब आपका टारगेट हो गया टू शो दैट, टू शो व्हाट? टू शो ट्रायंगल PNA is congruent to what? Is congruent to triangle PMA।
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMA। अगर इन दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो बात आपकी बन जाएगी। अब सुनिए मेरी बात, PNA और PMA और PMA, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? जी हाँ, कॉन्ग्रुएंट है RHS से। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती थी, याद करिए। RHS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस रूल हमने पढ़ा था, क्या कहता था? R का मतलब क्या होता था? राइट एंगल, ठीक है। H का मतलब क्या होता था? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और S का मतलब क्या होता था? कोई भी एक साइड, यानी कि दो ट्राइंगल आपके पास हों, दोनों कैसे होने चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ध्यान चेक करो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल 90 होना चाहिए ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में ये देखिए 90, इस ट्राइंगल में ये देखिए 90, ठीक है ना। तो राइट तो दोनों में मिल रहा है। अब दूसरा रूल क्या था? H का मतलब हाइपो, यानी कि दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए। अब ध्यान से चेक करो, हाइपो क्या होता है? 90 के ऑपोजिट वाला साइड हाइपो होता है। तो चेक करो, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये 90 के ऑपोजिट कौन आ रहा है? AP। और नीचे वाले ट्राइंगल में 90 वाले एंगल के ऑपोजिट कौन सा साइड आ रहा है? AP। यानी कि ऊपर वाले ट्राइंगल में हाइपो कौन है? AP। नीचे वाले ट्राइंगल में हाइपो कौन है? AP। तो दोनों ट्राइंगल में हाइपो भी इक्वल है, राइट एंगल्स भी हैं, हाइपो भी इक्वल है। अब बचा कोई भी एक साइड, और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाए, तो कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो इस ट्राइंगल में साइड PN इस ट्राइंगल के साइड PM के इक्वल है, क्योंकि P इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लाइन L and M। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे कॉपी में? देखिए सॉल्यूशन में हम लोग ने बोला कि इन ट्राइंगल, ध्यान दें स्टूडेंट्स, PNAM PMA, इन ट्राइंगल PNA एंड ट्राइंगल PMA। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये वाला जो एंगल है, जैसे RHS हमें पढ़ाया गया था ना, पहले राइट एंगल की बात कर लीजिए। तो ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है? एंगल PNA, ठीक है ना। तो एंगल ट्राइंगल PNA में जो एंगल PNA है वो इक्वल है किसके? ट्राइंगल PMA के, ट्राइंगल PMA के एंगल PMA के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल PNA इज इक्वल टू व्हाट? एंगल PMA, ठीक है। ईच 90, सही है। उसके बाद ये वाले ट्राइंगल में हाइपो क्या है? AP। तो AP इज इक्वल्स टू व्हाट? नीचे वाले ट्राइंगल में हाइपो कौन है? AP। तो AP इज इक्वल्स टू AP, और कोई भी एक साइड कौन सी? PN इज इक्वल्स टू व्हाट? PM। तो PN इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PM। तो हम बोल सकते हैं क्या? hence we can say that by right angle hypotenuse side congruence rule, triangle PNA is congruent to what? Is congruent to triangle PMA। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बच्चों, तो बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसको पलट के ऐसा रखोगे तो इसको ये कवर कर लेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंगल N, या फिर इसको ऐसा बोलो PAN। बाय CPCT एंगल PAN इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल PAN इज इक्वल्स टू PAM इज इक्वल्स टू एंगल PAM। अब ध्यान से चेक करो, अगर PAN PAM के इक्वल है, PAN PAM के इक्वल है, तो इसका मतलब पक्का AP इस पूरे एंगल को करता है बाइसेक्ट। भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया, तो AP क्या होगा? इस एंगल का क्या होगा? बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। तो हेंस हम क्या बोल सकते हैं? हेंस PA बोलो या फिर AP बोलो, बात क्या है? सेम है, AP। हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल NAM, एंगल NAM, दैट इज अब ये NAM के बारे में बता दो। ये NAM क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन L and M, ओके। हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल NAM, दैट इज एंगल बिटवीन द लाइंस L and M। यानी कि ये जो AP है वो बाइसेक्ट करता है कौन सा एंगल को? जो एंगल लाइंस L और M के बीच में, L और M के बीच में जो एंगल, उसको AP का करता है, बाइसेक्ट करता है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ एक्सरसाइज 7.3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।